नमस्कार, मैं प्रिया विश्वास। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। देखते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक। टैक्स दरों में बदलाव, आम आदमी पर बढ़ा टैक्स का बोझ, विपक्ष का केंद्र पर निशाना। राजस्थान के जैसलमेर में शनिवार को आयोजित जीएसटी परिषद के 55वीं बैठक में निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें घटाई गई, कुछ को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया, जबकि कुछ पर दरें बढ़ा दी गई। इन फैसलों का प्रभाव व्यापारियों, उद्योगों और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। जीएसटी दरों में बदलाव। पहला, जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाया गया। फोर्टिफाइड कर्नेल चावल पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई। एएएस ब्लॉक्स 50% से अधिक फ्लाई ऐश से बनी ऑटोक्लेव्ड एरेटिक कंक्रीट ब्लॉक्स पर अब 12% जीएसटी लगेगा। काली मिर्च और किशमिश, किसानों से सीधे इनकी आपूर्ति पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीन थेरेपी और कौशल प्रशिक्षण। जीन थेरेपी और कौशल प्रशिक्षण साझेदार को जीएसटी से पूरी तरह छूट दी गई है। मर्चेंट एक्सपोर्ट्स, इनके लिए मुआवजा उपकर की दर घटाकर 0.1% कर दी गई है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के कलपुर्जे, ऐसे कलपुर्जे पर आईजीएसटी छूट बढ़ा दी गई है। भुगतान एग्रीगेट्स, 2000 से कम के लेन देन पर इन्हें जीएसटी से छूट प्रदान की गई है। बैंकों एनबीएफसी द्वारा लगाए गए शुल्क, पेनल्टी शुल्क पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। गिफ्ट वाउचर के लेन देन पर अब जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, जिससे खुदरा विक्रेताओं को राहत मिलेगी। होटल रेस्टोरेंट्स का खाना, 7500 प्रति रात्रि किराए वाले होटल में रेस्टोरेंट के खाने पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। दूसरा, जिन वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाया गया। पुराने वाहनों पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इस्तेमाल की गई कारें, इनकी मार्जिन वैल्यू पर भी 18% टैक्स लागू होगा। पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन, यदि कोई व्यक्ति पुरानी ईवी बेचता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि कंपनियों द्वारा पुरानी ईवी की बिक्री पर 18% टैक्स देना होगा। पॉपकॉर्न पर टैक्स का निर्धारण। जीएसटी काउंसिल ने पॉपकॉर्न पर टैक्स को लेकर स्पष्टता दी है। कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न, इस पर 18% टैक्स लगाया जाएगा। पैक्ड और मसालेदार पॉपकॉर्न, इन पर 12% टैक्स लगाया जाएगा। अनपैक्ड और बिना लेबल वाले पॉपकॉर्न, इन पर 5% टैक्स निर्धारित किया गया है। अन्य मुद्दों पर फैसले टाले गए। बैठक में बीमा उत्पादों पर टैक्स की दर कम करने और ऐप आधारित फूड डिलीवरी सेवाओं पर टैक्स लगाने के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इन विषयों पर चर्चा जारी रहेगी। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जीएसटी दरों में बदलाव पर विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इसे अमीरों के हित में फैसला बताया। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कार खरीदना एक सपना होता है, लेकिन सरकार उनके सपनों को कुचल रही है। ये सरकार सिर्फ अमीरों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बताया। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार बार बार जीएसटी दरों में बदलाव करके छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। ये केवल उनसे अधिक पैसा इकट्ठा करने का तरीका है। यादव ने कहा कि इन लगातार बदलावों से व्यापारियों के बीच भ्रम और अस्थिरता पैदा हो रही है। व्यापार जगत पर प्रभाव। जीएसटी दरों में बदलाव से जहां व्यापारियों को राहत मिली है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बढ़ा हुआ टैक्स उनकी लागत बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, पुराने वाहनों पर टैक्स बढ़ाने से सेकेंड हैंड कार बाजार पर असर पड़ सकता है। वहीं कौशल प्रशिक्षण और जीन थेरेपी जैसे क्षेत्रों को छूट मिलने से इनकी सेवाएं सस्ती हो सकती हैं। जीएसटी काउंसिल के फैसले व्यापार और उद्योग जगत पर व्यापक प्रभाव डालेंगे। टैक्स दरों में बदलाव के कारण व्यवसायों को अपनी राजनीतियों में संशोधन करना पड़ सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें।